तो नसीम शाह ने कहा जी बिल्कुल बिल्कुल मुझे शिकवा है। तो क्या शिकवा है? कहते जी मुझे शिकवा ये है कि हमारे एनालिस्ट क्रिकेट पे बात करने की बजाय जाती जिंदगी पे बात कर रहे होते। जी आपने बाल बड़े क्यों रखे, आपने शेव क्यों कराई। आप ये कहते हैं कि कामयाबी के हजारों बाप होते हैं, नाकामी यतीम होती है। जब आप नाकाम हो जाते हैं हर बंदा तनकीद करेगा, कोई आपको ही ओनर समझेगा उस नाकामी का। जब आप कामयाब हो जाते हैं बोलेंगे ये हमारे गांव का है, हमारे इलाके का है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रजी क्रिकेट। आज हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट इब्रार अहमद पीएम। अब ये पीएम हमारा शहबाज शरीफ नहीं है, क्रिकेट एनालिस्ट है। इनसे बात करते हैं पाकिस्तान के क्रिकेट स्ट्रक्चर के हवाले से, एकेडमीज के हवाले से। जी इब्रार भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक। अच्छा इब्रार भाई, आपका मैंने चैनल देखा, यूट्यूब चैनल भी, टिकटॉक पे भी आप काफी वायरल हैं। तो आपने ना ट्रायल्स के हवाले से बड़ी काम किया हुआ है। अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17, 19 इन पे बड़ा काम किया छोटे बच्चों पे। क्या कहेंगे कि ये छोटे बच्चे किस एज में एडमिशन इनको लेना चाहिए एकेडमी में? जी बिल्कुल रिजवान भाई, मेरी ना बात हुई थी कोचेज के साथ भी, प्लेयर्स के साथ भी। मैंने जो लाहौर के A to Z सारे ट्रायल्स कवर किए और 2 साल से कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन था आप किस एज में एडमिशन लेना चाहिए। जो बेस्ट एज है वो कम से कम आपकी 5 से 6 साल हो, ज्यादा से ज्यादा 8 से 9 साल हो। तो 4 से 5 साल आप अकेडमी खेलेंगे, उसी के बाद आप इस काबिल होंगे कि आप जाके ट्रायल्स दे सकें। इस दफा लाहौर में मैंने देखा इतना ज्यादा कंपटीशन था, सिर्फ 40 लड़कों को सिलेक्ट करना था उन्होंने। 2 टीमें बननी थी, लाहौर ब्लू, लाहौर व्हाइट, और 20 लड़कों की 20 लड़कों की, और तकरीबन 1500 से 2000 बच्चा ट्रायल देने आया था। तो वो देख के लग रहा था पता नहीं कितना ज्यादा टैलेंट है पाकिस्तान के अंदर। तो उसके लिए ये भी है, सिर्फ आप ट्रायल्स देने चले जाएं ये चीज नहीं, आपको मुकम्मल तैयारी करनी पड़ेगी। आपको माइंड में रखना पड़ेगा मैंने 1500 से 2000 बच्चे को हरा के तब जाके सिलेक्ट होना है। तो क्या लगता है मेरिट पे सिलेक्शन होती है, बच्चे बड़ा शिकवा कर रहे होते हैं बाहर आके। मैंने अक्सर बच्चों को देखा, मैंने भी इंटरव्यू किए हैं अजहर अली अकेडमी में भी, और भी काफी इंटरव्यूज किए हैं। बच्चे बहुत शिकवा करते हैं कि सर ये ना मेरिट पे काम नहीं हो रहा, ये हमारा टेस्ट था, हमें ओवर एज कर दिया गया है, हमें टाइम ही नहीं दिया गया, हमें बॉलें 4 खिलाई गई हैं, हमें 2 बॉलें करवाने दी गई हैं। इस तरह के शिकवे बड़े करते हैं स्टूडेंट्स। जी जी बिल्कुल ना, ये दोनों तस्वीर के रुख देखने चाहिए। ये हकीकत है कि पर्ची सिस्टम चलता है, कुछ इस दफा भी हुआ है पर्ची सिलेक्ट हुई है। कुछ अकेडमीज के जो तगड़ी अकेडमीज थी उनके बच्चों को लाया गया, उनके ट्रायल सुबह 10 से 11 बजे करवा दिए गए। जो छोटी अकेडमीज के बच्चे, तगड़ी अकेडमी मतलब आपका क्या, कौन सी तगड़ी अकेडमी? हमारे तगड़ी अकेडमी वो है जिसके पास कोई जो किसी इंटरनेशनल प्लेयर के नाम पे चल रही है, या फिर वो एकेडमी जिसके लिंक ऊपर पीसीबी के बोर्ड तक ज्यादा अच्छे हैं। तो वो तगड़ी अकेडमीज हैं, वो आके टाइम से अपने ट्रायल्स करवा लेती हैं। जो वहाँ पे कोचेज हैं उनसे कह देती हैं भाई हमारा बच्चा है, ख्याल रखना है इसका। जो छोटी अकेडमी है वो सुबह से शाम तक खड़े रहते हैं, बच्चे नहीं आती बारी। और बाकी कंपटीशन भी इतना ज्यादा था कि ये भी नहीं कह सकते कि आपको 5 से 6 ओवर खिलाएंगे। 1 से 2 ओवर में काफी हद तक पता लग जाए। अच्छा, ये एसोसिएटेड अकेडमीज आई थिंक आपका मतलब है कि जो होंगी उनको जो है वो कंसिडर किया जाता है कि ये अच्छे प्लेयर प्रोड्यूस करती हैं। जी। अकेडमी की फी के हवाले से क्या है, कितनी फीसेस वो लेते हैं और क्या अफोर्डेबल होती है एक लोअर मिडिल क्लास के लिए, पुअर पर्सनस के लिए, या फिर अगर आप देखें कि सारे के सारे एलीट क्लासेस के लिए ही होती हैं और सारे एलीट क्लास के बच्चे ही खेल रहे होते हैं, बाकी पुअर क्लास है वो सिर्फ देखते रहते हैं यार हमारी बारी कब आएगी, ये कब क्या? ये रिजवान भाई आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। जो कोई एक बैकवर्ड इलाके पे रहने वाला बच्चा है ना, लाइक जैसे हम एक बैकवर्ड इलाके पे हैं जिनके लिए दूर है एकेडमी है, तो उसके लिए अफोर्ड करना इम्पॉसिबल है। आई थिंक 5 से 7 हज़ार से फीस शुरू होती है, 15 से 20 हज़ार तक जा रही है लाहौर की जो क्रिकेट अकेडमीज हैं। देन उसके बाद रोज़ाना आपको 15 से 20 किलोमीटर आने जाने का ट्रेवल करना, उनके मैच की जो फ़ी है वो अदा करनी, टूर्नामेंट खेलना है, उसके लिए भी एंट्री फीस मांगते हैं कभी कुछ। जो मिडिल क्लास या पुअर क्लास के बच्चे हैं उनके लिए इम्पॉसिबल है अकेडमीज को ज्वाइन करना। जो एलीट क्लास है वही मोस्टली आते हैं अकेडमीज में, और आगे जाके भी वही आते हैं। जो पुअर क्लास है वो यही है कि अगर आपने अपने घर से, अपने होम ग्राउंड से क्रिकेट सीख ली ना, और उसकी बेस पे आप का कोई लिंक बन गया या किसी तरह से आप चले गए, तो उसी बेस पे आप आगे आ सकते हैं। तो देखिए अभी शाहिद अफरीदी ने भी कहा था कि पर्ची सिस्टम चल रहा है, उधर से अहमद शहजाद भी ताबिश हाशमी के शो में बैठ के यही कह रहे हैं कि जी पर्ची चल रही है। यार ये बड़े बड़े खिलाड़ी जो कि पाकिस्तान की टीम का हिस्सा रह चुके हैं वो कहते हैं पर्ची चल रही है, तो फिर मेरिट किस चीज का? मेरिट सिर्फ नाम का मेरिट? अभी आपने मेरिट की बात की थी, तो ये खिलाड़ी तो कह रहे हैं पर्ची है। बिल्कुल ऐसा ही है, पर्ची कह रहे हैं, लेकिन ये जो बड़े खिलाड़ी हैं ना, इनको ये मसला नहीं है पर्ची है,
इनको मसला ये है कि किसी और की पर्ची है, हमारी पर्ची क्यों नहीं है यहाँ पे। अच्छा, हाँ, मसला ये है सारा। यानी कि वही बात है ना कि ਤੁਹਾਡੀ पर्ची पर्ची साड़ी पर्ची, जिਵੇਂ कहते हैं ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता कुत्ता साड़ा कुत्ता टॉमी। यही चीज है जो ऊपर हाँ। लेवल के है ना, ये हमेशा चाहेंगे हमारा लड़का आए, हमारा नाम आए, यही चीज है। मेरठ को यहाँ पे किसी भी फील्ड में देख लें, कोई नहीं देखता, लेकिन मैंने देखा है काफी हद तक कुछ लड़के हैं जो मेरठ पे भी खेल रहे हैं। आपको भी देखा होगा, आपने भी, आप भी माशाल्लाह अकेडमीज में जा रहे हैं। कुछ हैं जो कि मिडिल क्लास से आगे आए हैं लड़के। फॉर एग्जाम्पल किन का आप नाम लेंगे इस लिस्ट में, किन का नाम आता है आपके लिहाज से? इंटरनेशनल लेवल पे देखे नसीम शाह है, देन उसके बाद वो एक शाहनवाज धानी था, वो भी बिल्कुल एक वजीरिस्तान का है, वो वसीम जूनियर, ये भी जेन्युइन। उसके बाद साइम अयूब है, वो कराची से आया है, वो भी। और साइम अयूब ने 25 से 28 मैचेस खेले, कुछ नहीं किया, पूरी आवाम कह रही पर्ची पर्ची पर्ची। 3-4 मैचेस उसने अच्छे खेले और परफॉर्मेंस दी, 9 लुक शॉट, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जिम्बाब्वे के खिलाफ। फिर हमने कहा यार इसके बगैर तो हमारी चैंपियन ट्रॉफी की टीम ही नामुकम्मल है। यही है, तो शुरू में हम उसको कहते पर्ची, बाद में हमने ये कहा। यही तो हमारा सोशल मीडिया का आवाम की, जो हमारी आवाम है उसका ये अलमिया है कि भाई एक तो इतनी हाइप दे देते हैं, सर पे बिठा लेते हैं फौरन प्लेयर को, उसके बाद उसको आसमान से जमीन पे एकदम ले आते हैं। एक एवरेज रखना चाहिए, ठीक है, वो उसके पास एक टैलेंट है, क्वालिटी है, उसने क्रिकेट खेली है, लेकिन इसका मतलब नहीं है बस अब वही है 25 करोड़ आवाम का मालिक और महवर, तो ये नहीं है। और हमारे जो प्लेयर्स हैं, देखा सलमान अली आगा, सब कह रहे हैं साइम अयूब नहीं था, हम चैंपियन ट्रॉफी से हार गए। ऑस्ट्रेलिया के तो 5 से 6 बड़े प्लेयर्स। हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा आता है कि ऑस्ट्रेलिया के 4। अच्छा, इसके अलावा चले, ये तो आवाम को पहले से ही पता है। अब देखिए आईपीएल में टीमें खेल रही हैं T20 और 250, 300। सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो उसने तो 280 की लाइन लगाई हुई है ना। जी। तो पाकिस्तान की टीम जो T20 खेलती है, इवन ओडीआई खेलती है, तो देखिए 250 करती है, जबकि वो 250 से अबव स्कोर आईपीएल के अंदर T20 में हो रहा है। ऐसा ही है यार, क्या है पाकिस्तान की हाँ, टीम? एक तो कंडीशन भी देखी जाती है, तो उसके अलावा हर मुल्क की आप ग्रास रूट की जो क्रिकेट है वो देखेंगे, वहाँ पे मेरिट है, यकीनन टैलेंट को सामने लेके आ रहे हैं, और वो जो ग्रास रूट जो क्रिकेट है उस पर कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किस तरह से उनको केयर दे रहे हैं बच्चों को। हमारे यहाँ पे देखा है तो इस दफा 1 लाख मैच फी थी नेशनल कप के अंदर, वो कम करके 10,000 कर दी है। हाँ, असल चीज है, जब आप ग्रास रूट क्रिकेट पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, टैलेंट को पीछे गांव मोहल्ले से, बैकवर्ड इलाके से उठा के सामने नहीं लेके आएंगे, जब तक आपकी क्रिकेट बेहतर नहीं हो सकती, वरना फिर आप इसी तरह रोते रहेंगे जिस तरह चैंपियन ट्रॉफी के बाद सूरत हाल थी। आपने छोटे बच्चों के इंटरव्यूज लिए, उनके ख्यालात आपने अपने वीडियो के अंदर स्टोर कर लिए, अवाम को सुनाए। क्या लगता है आगे टैलेंट आ रहा है पाकिस्तान में, या हम ऐसे यही देखते रहेंगे और अवाम रोना रोती रहेगी यार कब पाकिस्तान की टीम जीतेगी, या फिर आगे टैलेंट आ रहा है? टैलेंट आ रहा है, यकीनन। पाकिस्तान है क्रिकेट डोमिनेंट कंट्री है, यहाँ पे क्रिकेट को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, यकीनन टैलेंट है ग्रास रूट लेवल। मैंने देखा इतने 14-14, 15-15 साल की उम्र के इतने बेहतरीन क्लास के मैंने बॉलर देखे, बैट्समैन देखे, बस उन पर थोड़ा काम किया जाए, अगर उनको केयर करे पीसीबी और बुला के अपने एनसीए के कैंप्स वगैरह लगाए और उनको अपॉर्चुनिटीज दे, तो यकीनन वो आने वाले वक्त में एक बहुत अच्छे प्लेयर बन सकते हैं। अच्छा, कल एक ईद शो हो रहा था, वहाब रियाज ने क्वेश्चन किया नसीम शाह से भी, फखर जमान से भी, और रिजवान जो कि हमारे कैप्टन है इस वक्त, उससे भी, कि जी आपको कोई शिकवा है हमारे एनालिस्ट जो हैं उनसे? तो नसीम शाह ने कहा जी बिल्कुल बिल्कुल मुझे शिकवा है। तो क्या शिकवा है? कहते जी मुझे शिकवा ये है कि हमारे एनालिस्ट क्रिकेट पे बात करने की बजाय जाती जिंदगी पे बात कर रहे होते। जी आपने बाल बड़े क्यों रखे, आपने शेव क्यों कराई, आप जो है ना कि नहीं आए, इस तरह की बातें कर रहे हैं। भाई आप क्रिकेट पे बात करें, बताएं आपके आपने ये वाली बॉल लेग पे क्यों गई की है, आपने इन स्विंग करनी थी, आउट स्विंग क्यों की है, बॉल आपने स्लो क्यों की है, तेज करनी चाहिए थी, इस तरह की कोई बातें करें। आप ये पूछ रहे हैं जी आपने बाल क्यों कंघी नहीं की है, आपने ये क्यों किया, आपने वो क्यों किया, तो ये क्या बातें हैं? ये पाकिस्तान के एनालिस्ट से शिकवा कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाड़ी। काफी हद तक ठीक है, कुछ हैं जो कि पर्सनल हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो लेकिन ये कहते हैं कि कामयाबी के हजारों बाप होते हैं, नाकामी यतीम होती है। जब आप नाकाम हो जाते हैं, हर बंदा तनकीद करेगा, कोई आपको ही ओनर समझेगा उस नाकामी का। जब आप कामयाब हो जाते हैं, बोलेंगे ये हमारे गांव का है, हमारे इलाके का है, मैं इसका कोच था, हमारे यहाँ पे खेलता था, ये है वो है, ये चीज़ तो होती है। बेहतर ये है कि आप अच्छा परफॉर्म करें। आपने खुद ही देखना है मैं क्या गलत कर रहा हूँ। अगर ये एक तनकीद कर रहे हैं, किस बेस पे कर रहे हैं, मैं उसको जवाब देने की बजाय अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दूँ उसका।
क्या कहेंगे एंड पे पाकिस्तान के जो न्यू टैलेंट है और पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनको क्या मैसेज देंगे आखिर पे? उनको यही मैसेज देंगे भाई कि आपने माइंड में ये नहीं रख रहा पर्ची चल रही है मैं क्रिकेट छोड़ दूं या ना खेलूं। अगर आपके अंदर पैशन है, टैलेंट है, तो आप खेलते रहें। मुझे 100% बिलीव है। अल्लाह पे बिलीव रखें, अपने टैलेंट पे बिलीव रखें, आपको यकीनन चांस मिलेगा। एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, उसमें 100% अपना दें तो इंशाल्लाह आप भी सामने आ सकते हैं। बिल्कुल जी, आपने बातें सुनी। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। उसमें मैंने एकेडमी की एज के हवाले से बात की, प्रोसेस के हवाले से बात की, रजिस्ट्रेशन के हवाले से, एडमिशन के हवाले से बात की कि आप अकेडमीज में किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं। और फर्दर मोर क्रिकेट एनालिस्ट ब्रदर अबरार अहमद जो है वो मैंने इनके इजहार ख्यालात आपके सामने रखा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई भी क्वेश्चन क्रिकेट से रेलेवेंट हो, आपका वैसे कोई क्वेश्चन हो तो वो जरूर आप कमेंट सेक्शन में पूछें, उसका आंसर भी आपको मिलेगा। थैंक यू।